चीन पाकिस्तान की नींद उड़ी। हिंद महासागर में भारत के अदृश्य शिकारी की आहट से दुनिया में मची खलबली। भारत का प्रोजेक्ट 77 एक्टिव। समुद्र के नीचे दबे जाल में फंसेगा चीनी ड्रैगन। अब शुरू हुआ असली खेल। 35,000 करोड़ का महा प्रोजेक्ट पास। भारत के परमाणु बाहुबली की धाड़ से थर्राया इंडो पैसिफिक। हिंद महासागर की अथाह गहराइयों में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, वहां एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकतों के होश उड़ा दिए हैं। ये कोई मामूली हलचल नहीं है, ये 2025 के नए भारत की उस साइलेंट किलर शक्ति की धाड़ है जिसकी भनक लगते ही बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। भारत एक ऐसे अदृश्य शिकारी को पानी में उतारने की तैयारी कर रहा है जो महीनों तक समंदर के सीने में दफन रहकर दुश्मन के हर मंसूबे को पलक झपकते ही खाक में मिला सकता है। ये 6,000 टन का एक ऐसा महादैत्य है जो अपने साथ सिर्फ टॉर्पीडो या ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें ही नहीं बल्कि 2,000 किलोमीटर तक मार करने वाले हाइपरसोनिक हथियार भी लेकर चलेगा। ये वो ताकत है जो भारत को समंदर का असली बॉस बना देगी। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद माना कि इस महाअस्त्र को बनाने में कुछ रुकावटें आई थीं, लेकिन अब इस काम ने जो रफ्तार पकड़ी है उसने दुश्मनों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये उस हथियार की कहानी है जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के हर मोती को तोड़ देगा और पाकिस्तान को दोबारा समंदर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करने देगा। तो सवाल बनता है कि आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट 77? क्यों इस एक प्रोजेक्ट पर भारत ने 35,000 करोड़ रुपए का दांव लगा दिया है? क्या है वो टेक्नोलॉजी जिसमें इसे बनाने में इतने साल लगा दिए? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये शिकारी हिंद महासागर में उतरेगा तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स कैसे हमेशा के लिए बदल जाएगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 6,000 टन का समुद्री दैत्य लेगा जन्म। 2,000 किलोमीटर दूर से करेगा दुश्मन का काम तमाम। भारत के सीक्रेट वेपन ने पकड़ी रफ्तार। रक्षा मंत्री के एक बयान से दुनिया भर के जासूस हुए अलर्ट। तो चलिए इस महाचक्रव्यूह की पहली परत को खोलते हैं। आखिर ये अदृश्य शिकारी है क्या भला जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे गुप्त डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट 77 की। इस कोड नेम के पीछे छिपा है भारत का स्वदेशी SSN यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि हमारे पास तो पहले से ही INS अरिहंत और INS अरिघात हैं, तो फिर ये SSN क्या नई चीज है? तो दोस्तों, यहीं पर सारा खेल छिपा है। INS अरिहंत और अरिघात SSBNs हैं, यानी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। इनका काम है चुपचाप समंदर की गहराइयों में छिपे रहना, और अगर दुश्मन ने हम पर परमाणु हमला करने की जुर्रत की तो ये वहीं से जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के शहरों को नक्शे से मिटा देंगी। ये हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी है। लेकिन SSN का काम बिल्कुल अलग है। ये शिकारी होते हैं। इनका काम बैलिस्टिक मिसाइलें ढोना नहीं बल्कि दुश्मन के जंगी जहाज़ों का, उनकी पनडुब्बियों का और उनके व्यापारिक काफिलों का शिकार करना है। ये समंदर के साइलेंट किलर होते हैं। और जो SSN भारत प्रोजेक्ट 77 के तहत बना रहा है वो कोई मामूली पनडुब्बी नहीं है। ये 6,000 टन का एक भीमकाय दैत्य होगा जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी इसका न्यूक्लियर रिएक्टर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC द्वारा विकसित किया जा रहा ये 190 से 200 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इस पनडुब्बी को असीमित ताकत देगा। मतलब इसे बार बार ईंधन भरने या हवा लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं होगी। ये महीनों तक, जी हाँ, महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है और सिर्फ क्रू के लिए रसद खत्म होने पर ही इसे वापस बेस पर लौटना होगा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शिकारी जो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं और चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। ये पनडुब्बियां न सिर्फ टॉर्पीडो से लैस होंगी बल्कि इनमें भारत की आन बान शान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी लगी होंगी। और इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो DRDO अपने 2,000 किलोमीटर तक मार करने वाले हाइपरसोनिक हथियारों को भी इन पनडुब्बियों पर तैनात करने की योजना बना रहा है। मतलब यह सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं बल्कि पानी के नीचे चलता फिरता एक किला है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर तक को डुबोने की ताकत रखता है। अब सवाल उठता है कि अगर यह हथियार इतना ही जबरदस्त है तो इसे बनाने में इतनी देरी क्यों हुई? जैसा कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माना कि प्रोजेक्ट में देरी हुई है, तो क्या भारत पिछड़ गया?
क्या हमारे इंजीनियर ये काम नहीं कर पाए? दोस्तों, सच इसके बिल्कुल उलट है। ये देरी भारत की नाकामी नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी की बेहिसाब जटिलता का सबूत है। एक SSN बनाना बच्चों का खेल नहीं है, ये दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में से एक है। आप एक 6000 टन के लोहे के पाइप में एक न्यूक्लियर रिएक्टर फिट कर रहे हैं और साथ ही ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये पानी के नीचे 1 इंच भी आवाज ना करे। जी हाँ, इस खेल का सबसे बड़ा नियम है चुप्पी यानी स्टेल्थ। अगर आपकी पनडुब्बी ने जरा सी भी आवाज की तो दुश्मन के एडवांस सोनार उसे पकड़ लेंगे और पलक झपकते ही वो शिकार से शिकारी बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट में देरी की सबसे बड़ी वजह ही यही है, न्यूक्लियर प्रोपल्जन को स्टेल्थ अकाउस्टिक्स के साथ मिलाना। ये एक ऐसी इंटीग्रेशन पहेली है जिसे सुलझाने में दुनिया के बड़े-बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ इस पनडुब्बी के डिजाइन को फाइनल करने में ही 4 से 5 साल लगने का अनुमान है। उसके बाद इसका हल यानी बाहरी ढांचा लार्सन एंड टुब्रो के हजीरा यार्ड में बनेगा और फिर इसे विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में असेंबल किया जाएगा। ये वही SBC है जहां हमारे अरिहंत क्लास के जूल्स बने हैं। फिर कोरोना महामारी और उसके बाद टूटी सप्लाई चेन ने भी इस प्रोजेक्ट को प्रभावित किया, लेकिन अब जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा है, प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत ने शुरुआती फिजिबिलिटी स्टडीज पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो 2025 तक पूरी होने वाली है। और अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने इस महा प्रोजेक्ट के लिए 35,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम को हरी झंडी दे दी है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। भले ही पहली SSN 2036-37 तक और दूसरी 2038-39 तक कमीशन हो, लेकिन जब ये शिकारी समंदर में उतरेंगे तो वो दुनिया की किसी भी पनडुब्बी से 20 ही होंगे, 19 नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को इन शिकारियों की अचानक इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसी क्या जल्दी है कि 35,000 करोड़ रुपए एक ही बार में मंजूर कर दिए गए? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है हिंद महासागर में, जहां हमारा पड़ोसी चीन अपनी ड्रैगन वाली चालें चल रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती नौसेना है और उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी न्यूक्लियर पनडुब्बियां। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के पास 12 से ज्यादा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSNs पहले से ही ऑपरेशनल हैं। इनमें टाइप 093B शैंक क्लास जैसी बेहद खतरनाक और आधुनिक पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो आए दिन हिंद महासागर में गश्त लगाती पाई जाती हैं। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति यानी भारत को चारों तरफ से अपने नौसैनिक अड्डों जैसे पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बन टोटा से घेरने की साजिश किसी से छिपी नहीं है। वो हिंद महासागर को चाइनीज ओशन बनाने का सपना देख रहा है। ऐसे में भारत के पास क्या है? हमारे पास सिर्फ 2 SSBNS हैं, अरिहंत और अरिघात, जो दुश्मन पर परमाणु हमला करने के लिए हैं। अटैक करने के लिए इन चीनी शिकारियों का शिकार करने के लिए हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं थी। हम अभी भी अपनी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों पर निर्भर हैं, जिन्हें हर कुछ दिनों में हवा लेने और बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है। और यही वो पल होता है जब वो दुश्मन के रडार की पकड़ में आ सकती हैं। ये गैप, ये वल्नरेबिलिटी भारत को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं ने, जहां नौसैनिक संपत्तियों को हवाई दबदबे के लिए सपोर्टिंग रोल में रहना पड़ा था, इस कमी को और भी ज्यादा उजागर कर दिया। भारत को ये समझ आ गया था कि अगर हिंद महासागर में बॉस बने रहना है, अगर चीन को उसकी हद में रखना है, तो हमें एक ऐसी ताकत चाहिए जो पानी के नीचे चीन के हर कदम का जवाब दे सके। और यही जवाब है प्रोजेक्ट 77 SSN। ये वो हथियार है जो चीनी ड्रैगन को उसी के जाल में फंसाएगा। तो अब आगे क्या? क्या भारत सिर्फ इन 6 पनडुब्बियों पर रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली ये 6 पनडुब्बियां तो भारत के ब्लू वाटर नेवी बनने के सपने का पहला कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान कि देरी हुई है लेकिन रफ्तार पकड़ ली है, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक मोराल बूस्टर है। ये हमारी सेनाओं को, हमारे DRDO और BARC के वैज्ञानिकों को और L&T जैसी प्राइवेट कंपनियों को एक संदेश है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पैसे की चिंता मत करो, बस इस महाअस्त्र को जल्द से जल्द हकीकत में बदलो। नौसेना के रिटायर्ड वाइस एडमिरल GM हिरानंदानी जैसे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये कदम ब्लू वाटर ऑपरेशंस को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देगा। 2030 के दशक में जब ये शिकारी भारतीय नौसेना का हिस्सा होंगे तो हिंद महासागर की तस्वीर कुछ और ही होगी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट्स का जो लक्ष्य रखा है, उसमें भी इन पनडुब्बियों की तकनीक का बड़ा योगदान हो सकता है। भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला महाशक्तिशाली देश बनने की राह पर है।
रूस से लीज पर ली गई INS चक्र 3 भी, जो देरी से ही सही 2025 के अंत तक आ रही है, वो हमारे नौसैनिकों को इस नई तकनीक पर ट्रेन करने में मदद करेगी। ये 35,000 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ 6 पनडुब्बियों में नहीं, ये भारत के उस भविष्य में निवेश है जहां हमारी समुद्री सीमाएं अभेद्य होंगी, जहां कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये प्रोजेक्ट 77 चीन के हिंद महासागर में बढ़ते दबदबे का सही जवाब है? और क्या ये अदृश्य शिकारी भारत को समंदर का असली सुपर पावर बना पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।